से हर मनुष्य की कुंडली बनती है, देशों की कुंडली बन सकती है। इसका जवाब विदेशों की मैं बात कर रहा हूँ, जो आज भी भारतवर्ष में ज्योतिषों को पूछते हैं और उसके बाद ही अगला कदम उठाते हैं। सिर्फ देश नहीं, देश को जो लोग चला रहे हैं, वो लोग भी अपनी कुंडली पे इतना ध्यान देते हैं, जिसको अगर वो ध्यान में रख के आगे बढ़ते रहें, तो बिल्कुल सही-सही स्टेप्स लेते जाते हैं। जब ब्रिटिश इंडिया में थे, तो कलकत्ता जो था, वहाँ से टाइम को लिया जाता था, टाइम स्टैंडर्ड वहाँ से था। और यही टाइम स्टैंडर्ड पाकिस्तान को भी जाके टच किया करता था। तो सबसे पहले जो हमारा 1.5 घंटे का फ़र्क पड़ा कलकत्ता से दिल्ली शिफ्ट करने में, आपको वो करेक्शन भी साथ में लेना पड़ेगा। वो है शांति प्रिय। वो उसको जब तक ज़रूरत से ज़्यादा ना छेड़ो, कुछ नहीं जाएगा। लेकिन आप जब उसको ज़रूरत से ज़्यादा छेड़ देंगे और उसकी लिमिट क्रॉस हो जाएगी, तो जो सींग घुमा के उठा के पटकेगा, हो सकता है कि 50 टाँके आ जाएँ और टाँकों के बाद ही बचाना मुश्किल हो जाए। जो वर्ष को सबसे ज़्यादा परेशानी किन लोगों से हुई? भाई बहनों से हुई। पाकिस्तान से परेशानी है, बांग्लादेश से परेशानी है, नेपाल से परेशानी है, अंबानीज़ में, अदानीज़ में और बिल गेट्स में या डोनाल्ड ट्रंप में उस टाइप का दिमाग है कि राहु का वो जो उनको एक्सपेंसिवनेस मिल रहा है, इस वजह से वो बड़े से बड़े प्लान को आसानी से समझ सकते हैं। पाकिस्तान के जो रिजर्व हैं इस वक्त 2 या 3 बिलियन डॉलर बचे हैं। हमारे यहाँ नॉर्मल कंपनी 2 बिलियन डॉलर कर लेती है, राइट? हमारा तो ऐसा नहीं होता है कि आज दशा खत्म हुई, अगली दशा शुरू हो गई। सितंबर में जो मंगल की महादशा भारतवर्ष की आने वाली है, जो 5 साल चलेगी, उसका इफेक्ट ऑलरेडी दिखना चालू हो चुका है। तब हमारा ऋषभ है, हम बहुत ही टॉलरेंट, बहुत ही जिसे कहते हैं अहिंसावादक देश है, शांति प्रिय देश है। दोस्तों, आपने देखा होगा, अगर हमारे पास डेट ऑफ बर्थ, डेट ऑफ टाइम, प्लेस है, तो हम अपनी कुंडली जनरेट कर सकते हैं और उसमें हम देख सकते हैं कि हमारा आने वाला समय कैसा होगा, अच्छा होगा, बुरा होगा, क्या क्या ऐसी चीज़ें हैं जिनके लिए हमें सावधानी बरतनी चाहिए। लेकिन अगर मैं कहूँ कि जिस तरीके से आपने अपनी कुंडली देखी या अपना चार्ट बनाया, उसी तरीके से किसी कंट्री का चार्ट भी बन सकता है और वहाँ से आप देख सकते हैं कि आने वाला समय कैसा होगा, अच्छा होने वाला है या बुरा होने वाला है। तो आज इस पॉडकास्ट में हम देखेंगे कि किस तरीके से देश कुंडली काम करती है, यानी कि किसी कंट्री की कुंडली काम करती है। और आज हमारे साथ स्टूडियो में हैं डॉक्टर प्रतीक चतुर्वेदी फ्रॉम एस्ट्रो डॉक्टर पीसी। तो पहला सवाल मेरा यही है कि जिस तरीके से हम आजकल बहुत सारे सॉफ्टवेयर हैं, हम अपनी डेट ऑफ बर्थ डालते हैं और हमारे कुंडली का चार्ट आ जाता है, हमारी पूरी कुंडली जी, खुल जाती है। जी, क्या इसी तरीके से किसी कंट्री की कुंडली भी खुल सकती है? बिल्कुल। शुरू करने के पहले आज हम लोग शुभ कार्य पे फिर से बैठे हैं, तो गणपति नाथ की जरा सी वंदना कर ली जाए। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्व कार्येषु सर्वदा सर्वदा सर्वदा। ओम गम गणपते नमः। बड़ा ही इंटरेस्टिंग प्रश्न आपने पूछा है कि क्या जैसे हर मनुष्य की कुंडली बनती है, देशों की कुंडली बन सकती है? इसका जवाब पूरा पूरा हाँ है। देशों की कुंडली बन सकती है। देश के लग्न को अंडरस्टैंड करके उसका नेचर कैसा होगा, ये अंडरस्टैंड किया जा सकता है। उसका इस समय क्या योग चल रहा है और आने वाले सालों में किस वक्त क्या होगा, देखा जा सकता है। इनफैक्ट कई ऐसे देश हैं, विदेशों की मैं बात कर रहा हूँ, जो आज भी भारतवर्ष में ज्योतिषों को पूछते हैं और उसके बाद ही अगला कदम उठाते हैं। एंड ऐसे जो देश हैं, उनकी जो प्रोग्रेस है आज भी बाकी विश्व के मुकाबले अच्छी चलती जा रही है। और कई इवन भारतवर्ष में जो सीनियर बिजनेस पीपल हैं, बिजनेसमैन हैं, नेतागण हैं, जो राजनीति में टॉप लोग हैं, इवन जो फिल्म में टॉप एक्टर एक्ट्रेसेस हैं, वो लोग अपने घर से एक कदम भी नहीं निकालते हैं बिना अपने एस्ट्रोलॉजर से पूछे कि आज मुझे किस वक्त घर से निकलना चाहिए, किस नेजल से सांस ले रहे होना चाहिए, कौन सा पैर पहले बाहर रखना चाहिए, कौन सा रंग के कपड़े पहनने चाहिए। तो नॉट सिर्फ देश नहीं, देश को जो लोग चला रहे हैं, वो लोग भी अपनी कुंडली पे इतना ध्यान देते हैं, जिसको अगर वो ध्यान में रख के आगे बढ़ते हैं, तो बिल्कुल सही सही स्टेप्स लेते जाते हैं। कितना एक्यूरेट होती है कुंडली? बहुत ज़्यादा एक्यूरेट होती है। शुरुआत करते हैं एग्जाम्पल के साथ। हमारे भारतवर्ष की कुंडली को पकड़ते हैं और भारतवर्ष का जो डेट ऑफ बर्थ है, देखिए वैसे तो भारतवर्ष लाखों सालों से चला आ रहा है, करोड़ों अरबों साल से चला आ रहा है, मगर जो ये हिंदुस्तान बना, भारत, इसकी डेट ऑफ बर्थ हैज़ टू बी रात को 12 बजे 15 अगस्त 1947। अब इसमें सबसे पहले करेक्शन करने की ज़रूरत है, क्योंकि आज की डेट में जो हमारी टाइमलाइन चल रही है, ये उस समय नहीं थी।
जब ब्रिटिश इंडिया में थे तो कलकत्ता जो था वहां से टाइम को लिया जाता था, टाइम स्टैंडर्ड वहां से था, और यही टाइम स्टैंडर्ड पाकिस्तान को भी जाके टच किया करता था। तो सबसे पहले जो हमारा 1.5 घंटे का फर्क पड़ा कलकत्ता से दिल्ली शिफ्ट करने में, आपको वो करेक्शन भी साथ में लेना पड़ेगा। अब अगर आप उस करेक्शन को साथ में लेते हैं तो हमारे देश की एक कुंडली बनती है जो स्क्रीन पे दिखाई दे रही है यहाँ। तो उसके अकॉर्डिंग हमारा टाइम क्या आया? हमारा टाइम वही आएगा 00.00, लेकिन हम जब चार्ट बना रहे हैं तो जब हम लंदन से जीएमटी करेक्शन लेते हैं, क्योंकि आप एस्ट्रोलॉजी चार्ट में उसका डिफरेंस दिखाते हो तो टिपिकली 5.5 घंटे होता है जीएमटी प्लस 5:30 जीएमटी से। लेकिन उस वक्त जिसकी हम बात कर रहे हैं उस वक्त ऑब्वियसली उसको 7 घंटे पे लेना पड़ेगा, बिकॉज हमने कैलकुलेट कलकत्ता से कर लिया। तो आज की डेट में आपको 1.5 घंटे घटाने पड़ेंगे, ठीक है। आप जब वो घटाओगे तो आपको सही करेक्टेड चार्ट मिल जाएगा। अब करेक्टेड चार्ट से क्या पता चलता है, एक पहली ऑब्जर्वेशन लेते हैं। भारत जो लग्न है वो है ऋषभ, टॉरस। ऋषभ क्या होता है? बैल होता है, नंदी बैल की तरह। उसका सबसे बड़ा फीचर क्या है? पहला ये कि स्ट्रांग बहुत होगा, दूसरा ये साइलेंट होगा, तीसरा ये टॉलरेंट बहुत ज्यादा होगा। उसके साथ आप जितना भी दुर्व्यवहार भी कर लो, जो बैल होता है वो अपने आराम से खड़ा रहता है, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप किस तरह से बिहेव कर रहे हैं। इनफैक्ट नंदी देव तो हजारों हजारों साल महादेव के मंदिर के बाहर बैठ के उनका इंतजार करते हैं। तो ऋषभ जो है वो है टॉलरेंट, वो है शांति प्रिय। वो उसको जब तक जरूरत से ज्यादा ना छेड़ो कुछ नहीं कहेगा, लेकिन आप जब उसको जरूरत से ज्यादा छेड़ देंगे और उसकी लिमिट क्रॉस हो जाएगी तो जो सींग घुमा के उठा के पटकेगा, हो सकता है कि 50 टांके आ जाएं और टांकों के बाद ही बचाना मुश्किल हो जाए, जो अब पाकिस्तान का हाल होना शुरू हो रहा है। तो ये है। उसके अलावा जब आप चार्ट को देखें, भारतवर्ष जब पैदा हुआ तो शुक्र, बुध, सूर्य, शनि, चंद्र, पांचों के पांचों ग्रह, जो कि एक तरह से ग्रह त्रुटि बनती है, तीसरे घर में बैठे हैं। अभी तीसरा घर क्या होता है? भाई बहन, भाई बहनों का। तो भारतवर्ष को सबसे ज्यादा परेशानी किन लोगों से हुई? भाई बहनों से हुई। पाकिस्तान से परेशानी है, बांग्लादेश से परेशानी है, नेपाल से परेशानी है, म्यांमार भी कुछ ना कुछ करता ही रहता है। एक भूटान है जो हमारे साथ शांति से बैठा है। वरना अगर आप जो टेक्निकली भाई बहन हुए उस टाइम के, क्योंकि पहले भारतवर्ष था म्यांमार से लेके ऑल द वे पाकिस्तान कवर हुआ करता था। तो जो इंडिपेंडेंस के बाद आपके भाई बहन बन गए, उनसे आपको बड़ी परेशानियां होंगी, जो आज भी हो रही है ना। तो आप जब, और ये अभी सिर्फ हम राशियों के और प्लैनेट्स की पोजीशंस देख रहे हैं, अभी तो हमने दशा महादशा शुरू भी नहीं करी, राइट। तो सबसे आपकी दूसरी ऑब्जर्वेशन ये आ गई कि भाई बहनों से बड़ी परेशानियां रहेंगी, जो हो ही रही हैं, आज भी चल रही हैं। और आप कुछ पूछ रहे थे? नहीं, मैं वही पूछना चाह रहा था कि जो लग्न है, लग्न में क्या कोई प्लेनेट बैठा हुआ है? लग्न में हमारे राहु बैठा हुआ है। तो राहु जब आपके लग्न में जाके बैठ जाते हैं तो वो आपको बड़ी एक्सपेंसिव थिंकिंग देते हैं। राहु से लोग डरते हैं, लेकिन राहु राजा को, रंग को राजा बना सकता है एक क्षण में। राहु एक्सपेंसिव थिंकिंग देता है। राहु आपसे खरबों खरबों के प्लान बनवा सकता है और आपको उसमें सक्सेस दिला सकता है। तो जिसके राहु वहां पे आ जाता है वो बहुत ही भाग्यशाली होता है। ये बात अलग है कि भाग्य बीच बीच में खुलता है। राहु जब पहले घर में आ जाए तो उसको हम लोग बरसाती नाला भी कहते हैं, कि जब आएगा तो अथाह आएगा, जब नहीं आएगा तो बीच बीच में परेशानी, और फिर इतना आएगा अकस्मात कि अथाह आ जाएगा। तो राहु हमारे वहां बैठे हैं, जिसको मैं तो बहुत भाग्यशाली मानता हूँ। कैसे होते हैं राहु लग्न की कुंडली वाले लोग? राहु लग्न की कुंडली में जिसके आ जाएंगे, उसकी इमेजिनेशन पावर बहुत पावरफुल हो जाएगी। राहु के पास सिर है, धड़ नहीं है, इसका मतलब है कि दिमाग ही दिमाग है। ऐसे लोगों की इमेजिनेशन लिमिटलेस है, क्रिएटिविटी लिमिटलेस है। मैं एग्जांपल देता हूं कि कोई आम आदमी के पास अगर आप बैठ के 150 करोड़ का बिजनेस प्लान बनाओ, आम आदमी नहीं पकड़ पाएगा। लेकिन राहु के अंदर वो दिमाग है। अंबानीज में, अदानीज में, बिल गेट्स में या डोनाल्ड ट्रंप में उस टाइप का दिमाग है कि राहु का वो जो उनको एक्सपेंसिवनेस मिल रहा है, इस वजह से वो बड़े से बड़े प्लान को आसानी से समझ सकते हैं, और समझ ही नहीं सकते उसके ऊपर एक्शन भी ले सकते। ट्रंप जो है वो राहु लग्न की कुंडली नहीं, बट उनके राहु का वो चल रहा है, उनके राहु काफी पावरफुल है, स्ट्रॉन्ग। तो जब जब उनके राहु आते हैं उनको भयंकर से कहते हैं, बढ़िया प्लानिंग करवा जाते हैं और खूब सारा दे जाते हैं। तो कोई ऐसे अगर हम इंडिया भारत देश की कुंडली की बात करें जी, तो कुछ और इंटरेस्टिंग ऑब्जर्वेशन जो आपने देखी हैं? बिल्कुल। तो अभी भारतवर्ष का जो है चंद्र की महादशा चल रही है।
हाँ मगर अगली मंगल की महादशा आ रही है। नहीं, अगर हम थोड़ा सा कुछ इस तरीके से एक्सप्लेन करें कि फर्स्ट हाउस हमारा राहु है, हाँ, सेकंड सेकंड हाउस सेकेंड हाउस में हमारे मंगल बैठे हुए हैं जो कि हमारे धन के कारक हैं। तो मंगल हमारे क्योंकि धन के कारक हैं, बढ़िया घर में जाके बैठ गए हैं, तो धन हमारे पास अभाव कभी नहीं होगा, धन आता जाएगा, हमारे धन कोष बढ़ते जाएंगे। इनफैक्ट आप ये नोटिस करेंगे कि भारत का जो इस वक्त फॉरेन रिजर्व्स है वो पाकिस्तान के मुकाबले शायद 200 गुना ज़्यादा है। पाकिस्तान के जो रिजर्व हैं इस वक्त 2 या 3 बिलियन डॉलर बचे हैं। हमारे यहाँ नॉर्मल कंपनी 2 बिलियन डॉलर कर लेती है, राइट। हमारा इस वक्त 1 ट्रिलियन डॉलर्स की तरफ जीडीपी बढ़ रहा है। तो मंगल हमारे वहाँ बैठे हैं और बाय द वे मंगल की महादशा आने वाली है। तो ऐसा नहीं होता है कि आज दशा खत्म हुई अगली दशा शुरू हो गई। सितंबर में जो मंगल की महादशा भारतवर्ष की आने वाली है, जो 5 साल चलेगी, उसका इफेक्ट ऑलरेडी दिखना चालू हो चुका है। पिछले 1 साल से अगर आप नोटिस करेंगे हमारे जो फॉरेन रिजर्व है बढ़ ही रहे हैं, घट नहीं रहे हैं। और दूसरा जो साथ साथ हो रहा है, क्योंकि हमारा मंगल महादशा की तरफ बढ़ रहे हैं, तो हमारा मंगल होता है आर्मी का जनरल, होता है एग्रेसिव, है ना। तो हमारे अंदर जो आर्मी वाला एग्रेशन है, जो हम आसपास के देशों के ऊपर भी कभी कभी स्ट्रॉन्ग एक्शन ले सकते हैं, वो बढ़ रहा है। एंड वो आज से नहीं बढ़ रहा, पिछले 1-2 सालों से धीरे 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 बढ़ता जा रहा है। फिर हम आते हैं तीसरे घर में, जो है भाई बहनों का घर। इसमें 5 ग्रह एक साथ बैठे हैं, इसलिए परेशानी भी क्रिएट करते हैं। हमारी चंद्र की महादशा चल रही है पिछले करीब 5 से 6 सालों से। तो चंद्र की महादशा में क्या होता है, मेंटल डिस्टर्बेंस देते हैं आसपास वाले। आप देखेंगे पाकिस्तान से भी मेंटल डिस्टर्बेंस मिल रही है, बांग्लादेश में भी वहाँ पे आर्मी ने टेक ओवर ले लिया, शेख हसीना मैम को वहाँ से हटा दिया गया, डिस्टर्बेंस चल रही है। म्यांमार में भी फौज कंट्रोल में है, डिस्टर्बेंस चल रही है। और एक हिंदू किंगडम जिसने पिछले हजारों साल में हमसे झगड़ा नहीं किया, नेपाल, वो भी हमसे झगड़ा करके बैठ गया पिछले कुछ सालों में। जी, उनसे सुलह अभी हुई मुश्किल से 2 साल पहले। श्रीलंका ने चाइना के कंट्रोल में आके हम लोगों से नाते तोड़ लिए थे, मगर अब आप देखेंगे कि श्रीलंका धीरे धीरे हमारे उसमें वापस आ रहा है। उसको समझ में आ गया कि चाइना से दोस्ती बेकार है, हमसे दोस्ती रखनी उसके लिए अच्छी है तो यहाँ तो सन और सैटर्न भी एक साथ बैठे हुए हैं जी। तो सूर्य और शनि जब एक साथ बैठ जाए तो ऑब्वियसली बेटा और पिता एक साथ बैठ गए हैं, दोनों को एक दूसरे की पोजीशन पसंद नहीं आती। तो जब भी सूर्य की ऐसी दशा आएगी या शनि की अंतर दशा आएगी, हमको परेशानियां ही क्रिएट करेगी, स्पेशली हमारे भाई बहनों के साथ, है ना। आपके गुरु जाके बैठे हैं छठे घर में। छठा घर होता है हाउस ऑफ लीगल प्रॉब्लम्स, हाउस ऑफ हार्डशिप्स। जब भी जुपिटर हमारे जो हैं कि अंतरदशा या महादशा आएगी, कंट्री को लीगल प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। जैसे हो सकता है यूनाइटेड नेशन में कोई हमारे अगेंस्ट कुछ बोल दे, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में कोई हमारे अगेंस्ट बोल दे, वर्ल्ड बैंक हमारे अगेंस्ट कोई एक्शन ले ले। तो गुरु हमारे जब जब आएंगे वो लीगल प्रॉब्लम्स क्रिएट करेंगे। केतु हमारे बैठ गए 7वें घर में। 7वां घर होता है हाउस ऑफ पार्टनर, हाउस ऑफ स्पाउस, हाउस ऑफ वाइफ। तो हमारा जो पार्टनर है वो तो परमानेंटली हमको प्रॉब्लम क्रिएट करता रहेगा। हमारा पार्टनर टेक्निकली कौन हुआ इस केस में, पाकिस्तान, जो हम ही से टूट के बाहर निकला। तो हमारी उनसे बननी थोड़ी मुश्किल है। ये आपका ओवरऑल जो है वो मिलता है। मगर जैसा आपने प्रश्न पूछा, लग्न, लग्न हमारा ऋषभ है। हम बहुत ही टॉलरेंट, बहुत ही जिसे कहते हैं अहिंसा वादक देश है, शांति प्रिय देश है। मगर जब एक पॉइंट के आगे बढ़ जाएगा तो सींग मार के गिराएंगे। और दूसरी बात, हम मंगल की तरफ, महादशा की तरफ बढ़ रहे हैं। मंगल की महादशा आ जाएगी तो हम आर्मी के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत स्ट्रांग हो जाएंगे। हमारे जो लोग भारतवर्ष को राजनीति में, जो लोग भारत को चला रहे हैं, वो भी राजनीति में वही लोग आगे बढ़ पाएंगे जो कि आर्म फोर्सेस को, फौज को आगे रख के बढ़ेंगे। फौज का आधुनिकीकरण होगा, फौज की जो टेक्नोलॉजी है उसकी इंप्रूवमेंट की जाएगी। एंड जो जो राजनीतिक पार्टी आर्मी को सपोर्ट करेगी उसी को आगे प्रोग्रेस मिलेगी। जो लोग आर्मी के अगेंस्ट बोलेंगे उनको कहीं ना कहीं चपत खानी पड़ेगी, क्योंकि हमारी मंगल की महादशा शुरू होने वाली है 3 महीने में। अच्छा, अभी कौन सी दशा चल रही है? हमारी अभी चंद्र की महादशा चल रही है, जिसमें सूर्य की अंतर्दशा है। तो क्योंकि हमारी सूर्य की अंतर्दशा चल रही है चंद्र के साथ तीसरे घर में, इसीलिए परेशानियां थोड़ी बहुत हमको आ रही हैं। प्रश्न ये उठेगा यहीं पे कि जो हमारे ऊपर अटैक हुआ रिसेंटली, जिसकी वजह से युद्ध जैसा माहौल बन गया, वो क्यों हो रहा है? तो उसमें जो जवाब है वो ये है कि हमारी कुंडली से नहीं हो रहा। उसके लिए हमें पाकिस्तान की कुंडली देखनी पड़ेगी कि तुम्हारे दिमाग में ऐसी कौन सी कुबुद्धि आई कि तुमने जाके जो बैल शांति से खड़ा था, नंदी देव बैठे हुए थे, उनसे जाके पंगा लिया और महादेव को अपना शिव तांडव स्त्रोत तुमको सुनाना पड़ गया, है ना। तो अगर हम बात करें महादशाओं की, तो अभी चंद्र की दशा खत्म होने वाली है जी, और मंगल की दशा शुरू हो जाएगी जी। तो कुछ और भी हमें ऐसे इंटरेस्टिंग ऑब्जर्वेशन दिख रही है दशाओं के थ्रू
कि अपार्ट फ्रॉम लाइक इंडिया वर्सेस पाकिस्तान कुछ और भी ऐसी चीजें होने वाली हैं? हाँ, तो जो होंगी, सबसे पहला आर्मी वाला जो है बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा हमारे लिए पैरामीटर। साथ में क्योंकि हमारे वो 5 ग्रहों की प्रॉब्लम चल रही है, तो हमारे जो नेबरिंग देश हैं वहाँ प्रॉब्लम्स क्रिएट होती जाएंगी। म्यांमार में कोई ना कोई प्रॉब्लम आएगी। बांग्लादेश जो है बुरी तरह फ्लक्चुएट कर रहा है। कल ही आपने सुना होगा जो मोहम्मद यूनिस प्राइम मिनिस्टर हैं उनको निकाल दिया निकाल गया, फिर से हाँ। आर्मी कंट्रोल आ रही है। पाकिस्तान टूटने के कगार की तरफ बढ़ता जा रहा है। श्रीलंका में भी कुछ कुछ परेशानियां चल रही हैं। तो एक तो ये हमारा अब से हो गया। दूसरा, हमारे जो पड़ोसी मुल्क हैं जनरली वहाँ पे आर्मी का रूल आ जाएगा। पाकिस्तान डेमोक्रेसी है इस वक्त, लेकिन वहाँ पे आर्मी का रूल आ जाएगा। म्यांमार में आर्मी का रूल है। नेपाल में आर्मी का रूल आने की चांसेस हैं। बांग्लादेश में आर्मी का रूल आ जाएगा। श्रीलंका में मोटा मोटी देखा जाए तो आर्मी ही कंट्रोल में है। तो आप, और चाइना की तो बात करने की जरूरत ही नहीं है। तो बेसिकली आप चारों तरफ से घेरे गए हैं, वो भी ऐसे देशों से जो कि आर्मी के थ्रू कंट्रोल हो रहे हैं। मगर साथ में एक चीज़ और इंटरेस्टिंग होने वाली है, हमारा मंगल स्ट्रांग होने वाला है, लेकिन दुनिया में सबसे पावरफुल मंगल किसका बैठा है? यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का। अमेरिका से हमारी दोस्ती बढ़ती जाएगी। अब आप नोटिस करें, यही अमेरिका जो पिछले 25-30 साल से डायरेक्टली या इनडायरेक्टली पाकिस्तान में टेररिज्म को या कहिए वॉरफेयर को फंड कर रहा था, पिछले स्पेशली 3 से 4 महीने में कंप्लीटली इंडिया के फेवर में आ गया, पाकिस्तान के अगेंस्ट है। उन्होंने अभी भी जब इंडिया के ऊपर अटैक हुआ, वो जो पहलगाम वाला आपका अटैक हुआ, इमीडिएटली आपको अमेरिका ने उसकी निंदा करी। अमेरिका ने यह भी कहा कि प्राइम मिनिस्टर मोदी मेरे मित्र हैं, भारत बहुत अच्छा देश है, अगर किसी ने यहाँ उंगली भी उठाई तो हम तुमको घुस के मारेंगे, भारत तो बाद में तुम पे एक्शन लेगा। तो अमेरिका जैसे जो देश हैं जो कि मंगल फॉरवर्ड हैं, वो हमारे मित्र बन जाएंगे और हमारे साथ साथ चलना शुरू कर देंगे। क्या नेचुरल डिजास्टर भी कैलकुलेट किए जा सकते हैं? नेचुरल डिजास्टर्स कैलकुलेट किए जाते हैं, बट उसके लिए आपको वर्षफल लेना पड़ेगा। जब आप वर्षफल को कैलकुलेट करते हो, उसके अंदर घुस के देखते हो, तो जब कोई सडन मूवमेंट होती है, या तो वो मान लीजिए गुरु सबसे बड़े हैं या शनि हैं, तो कोई सडन मूवमेंट ऐसी हो ताजक चार्ट में जिससे ऐसा लग रहा हो कि वो पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ बढ़ रहे हैं, तो आप उसमें नेगेटिव एनर्जी, आग जनी, जैसे अमेरिका में आग लगी हुई थी लास वेगस के बाहर, लॉस एंजलिस के बाहर, भूकंप, इस तरह की चीज़ों का भी देखा जा सकता है। कोविड के टाइम पे क्या दशाएं, कौन सी दशाएं चल रही थी? उसके लिए चार्ट में मुझे वापस पीछे जाना पड़ेगा। हाँ। मगर अगर आप देखेंगे तो उस वक्त हमारे शनि की अंतर्दशा चल रही थी चंद्र में, और शनि जैसा कि हम पहले देख चुके हैं तीसरे घर में है, परेशानी वाले घर में है। तो इंडिया को काफ़ी ज़्यादा परेशानी उस वक्त आनी चाहिए थी, मगर दूसरे देशों के मुकाबले अगर देखा जाए तो हम लोगों ने वैक्सीन भी बनाई, वो हमारे यहाँ जो शोध कार्य होता है वो ठीक से हुआ, तो हमें उससे रिलीफ भी मिला। लेकिन उस वक्त हमारी शनि की अंतर्दशा चल रही थी, जिससे हमें परेशानियां तो आई हैं। आगे आने वाले 5 से 10 साल कैसे होने वाले हैं भारत के लिए? देखिए, अगले 5 से साल साथ तो मंगल की महादशा चलने ही वाली है। तो हर वो चीज़ जो आर्मी से रिलेटेड हो, चाहे वो राजनीति हो, चाहे वो आर्मी इटसेल्फ हो, चाहे वो पॉलिटिक्स हो, चाहे वो बाकी देश हो, चाहे ऐसे बिजनेसेस हों, जैसे जो कंपनीज ड्रोन बनाती हैं, जो कंपनीज रडार बना रही हैं, जो कंपनी डिफेंस इक्विपमेंट बना रही हैं, इन सब के शेयर प्राइसेस बढ़ेंगे, इन सब की मार्केट वैल्यूएशन बढ़ती जाएगी। ये वो समय आ रहा है जब स्टॉक मार्केट में ऐसी जो कंपनी डिफेंस इक्विपमेंट बनाती है उसके शेयर्स खरीद कर रख देने चाहिए। मैं ऐसे ही ज्ञान नहीं देता, मेरा अपना भी एक पोर्टफोलियो है, और मेरे पोर्टफोलियो में इस वक्त मैं ऑलमोस्ट 80% डिफेंस इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर्स की तरह भी धीरे धीरे बढ़ता जा रहा हूँ। धीरे धीरे वो शेयर्स प्राइस इंक्रीज हो रहे हैं। बिल्कुल, और मेरा ये ख्याल है कि जो डिफेंस इक्विपमेंट से रिलेटेड या डिफेंस से रिलेटेड शेयर्स हैं, वो अगले 4 से 5 साल में आपको ऐसे रिटर्न दिखाएंगे जो आपने शायद पिछले 20 साल में भी ना देखा। आई थिंक वो अभी देख के हमें लग रहा है, अभी अगर हमने पास्ट में देखा है कि यूपी में ब्रह्मोस का अभी स्टार्ट हुआ है उन्होंने, है ना, और भी बहुत सारी ऐसी चीजें। और इंडिया में मेक इन इंडिया में कई कंपनीज ड्रोन बना रही हैं, आपकी छोटे मोटे मिसाइल्स, गन्स बना रही हैं, ऑर्डिनेंस बन रही है। इवन अगर आप HAL को ले लो, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, नाम नहीं लेना चाहिए प्लीज, बाद में डिलीट कर दीजिएगा, बट जो कंपनीज को इस तरह के कॉन्ट्रैक्ट्स मिले हैं उनके शेयर पिछले कुछ सालों में बढ़ ही रहे हैं और बढ़ते ही जा रहे हैं। तो ये इन अ वे स्टॉक मार्केट के लिए भी, जैसे कहते हैं, एक सिग्नल है, संकेत है कि आप इस टाइप के शेयर्स में कि इंडिया की कुंडली से हम आगे देख सकते हैं कि क्या क्या चीजें होने वाली है। और यही अगर हम पाकिस्तान की कुंडली को एनालाइज करें तो उसमें क्या दिखाई देते हैं? पाकिस्तान की कुंडली को जब हम देखते हैं तो हमें पता चलता है कि सबसे पहली बात तो उनके लग्न मेष है। मेष किसका है? मंगल का।
घर होता है। तो इसीलिए क्योंकि वो मंगल उनका पहले घर में आके बैठा है, इसीलिए आप देखेंगे जब से उनकी इंडिपेंडेंस हुई है आज तक आर्मी का ही रूल 80% तो रहा है। उनके यहाँ पे जो गणतंत्र है, डेमोक्रेसी रही है, लेकिन बीच बीच में आती है, टूट जाती है, राइट। लेकिन जो आर्मी रूल है हमेशा रहा है। आज भी वहाँ पे सबसे पावरफुल जो एंटिटी है आर्मी है, फॉलोड बाय आईएसआई। तो आर्मी का रूल इसीलिए है क्योंकि वो मंगल प्रेरित देश है, एंड दूसरा क्योंकि मंगल उनके सिर पे चढ़ा हुआ है, इसलिए उनको बार बार अटैक करने की, आसपास के लोगों से झगड़ने की आदत है। वो इसी तरह से बलूचिस्तान को दबाने की कोशिश कर रहे हैं, इसी तरह सिंध को, इसी तरह पंजाब को, इसी तरह पाकिस्तान ऑक्यूपाइज कश्मीर को। एंड देखा जाए तो उनकी बाकी जो उनके दूसरे नेबर्स इस तरह पड़ते हैं, ईरान, तजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, उनके साथ ही बन नहीं रही है, कोई ना कोई नेगेटिविटी चलती रहती है। ये लोग वो हैं जिनको लगा था कि तालिबान उनका मित्र है, लेकिन आज तालिबान भी ये कहता है ना कि पाकिस्तान मेरा मित्र नहीं है। ना बलोच कहते हैं कि पाकिस्तान के हम साथ रहना चाहते हैं। दूसरी जो ऑब्जर्वेशन आती है वो ये है कि इनके भी 5 घर जो बैठे हैं चौथे हाउस में बैठे हुए हैं, सूर्य, शनि, शुक्र, बुध, सॉरी 4, एंड वो चौथे घर में बैठे हैं, मतलब जो आपका हाउस ऑफ प्रॉपर्टी का घर होता है वहां पे वो डिस्टर्बेंस क्रिएट करेंगे। और इसमें जो इंटरेस्टिंग चीज होने वाली है वो है कि सूर्य की महादशा शुरू होने वाली है 2027 में, ठीक है। सूर्य की महादशा 2027 में शुरू होगी। सूर्य इनके जो है 5वें घर के मालिक हैं। 5वां घर जो इनका बैठा है, 5th हाउस, वो है हाउस ऑफ चिल्ड्रन, विच मीन्स बच्चों से परेशानी होगी। देश के बच्चे क्या होते हैं, जैसे इसमें बलोचिस्तान और उसके राज्य, तो इनके जो राज्य हैं वो टूटना शुरू हो जाएंगे। ये पहली प्रॉब्लम। दूसरी प्रॉब्लम, इस वक्त इनकी शुक्र की महादशा चल रही है, जिसमें इस वक्त बुध आ गए, बुध के बाद केतु आ रहे हैं। बुध जाके बैठे हैं अगेन चौथे घर में, तो घर को तोड़ते जा रहे हैं धीरे धीरे। उसके बाद में आएंगे केतु, 8वां घर। 8वां घर क्या होता है, हाउस ऑफ डेथ, हाउस ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन, राइट। तो अभी इनके पास जो पैसा है, जो फॉरेन रिजर्व है, धीरे 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 खत्म होते जा रहे हैं। अब आप केतु की तरफ जैसे जैसे बढ़ेंगे, केतु इनके आने वाले हैं अक्टूबर 2026 में, हाउस ऑफ डेथ, हाउस ऑफ एक्सीडेंट्स, हाउस ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन, भुखमरी, सूखा एक एक्सट्रीम में, दूसरे एक्सट्रीम में बारिश, बाढ़, लैंडस्लाइड्स। आज इंडस वैली, आपका हमारी जो इंडस रिवर ट्रीटी थी वो कंप्लीटली हटा दी गई है। हाँ, तो सूखा तो वैसे ही बिल्कुल। चांसेस हैं। आपने कल अगर नोटिस किया हो, नासा वालों ने एक रिपोर्ट पब्लिश करी है पिछले 12 दिनों की, जिसमें आपका भारत की तरफ जो पानी इकट्ठा है वो, और यहाँ की तरफ तो जल प्रसाव हो रहा है वो, इसकी एनालिसिस है। इस वक्त क्या हो रहा है, हम लोग उनका 10 दिन पानी रोक रहे हैं और फिर सडनली छोड़ रहे हैं, फिर हम पानी रोक रहे हैं, फिर सडनली छोड़ रहे हैं। एक जल युद्ध चालू हो चुका है, और इसकी वीडियोस भी ट्विटर पे देश के बॉर्डर के उस पार से आ चुके हैं, जहां पे वो बोल रहे हैं कि अरे पानी इतना सारा आ गया है कि गाड़ियां बह गई, घर बह गए। तो 8, 10, 12 दिन, 15 दिन सूखा है और फिर बाढ़ आ रही है। 8, 10, 12 दिन, 15 दिन सूखा है, फिर बाढ़ आ रही है। ये भी युद्ध की रणनीति है। तो ये लोग उस तरफ बढ़ रहे हैं जहां इनके फॉरेन रिजर्व्स खत्म हो रहे हैं। आज $2 बिलियन मुश्किल से बचा है इनके पास, जो कुछ नहीं है, वो एक दिन का तेल भी नहीं है देखा जाए तो। पैसा खत्म होता जा रहा है, इंटरनल स्ट्राइक बढ़ रहा है, बच्चे आपस में टूट टूट के अलग होते जा रहे हैं, बाढ़ आएगी, भुखमरी बजेगी, सूखा पड़ेगा, बारिशें होंगी, लैंडस्लाइड होंगे, अर्थक्वेक भी हो सकता है। तो देखा जाए तो इस वक्त भारत ने सडनली जो एक्शन लिया, तो ये वो जो जिसे कहते हैं ना, एक कुत्ता है जो घुर्रा रहा था इतने दिनों से, इसके दांतों को चेक कर लिया गया कि इसके दांत है भी कि नहीं, और पता चला कि दांत तो खैर है ही नहीं, है ना। और हाथी जब पलट के वार करता है, इन हमारे केस में ऋषभ, जब ऋषभ पलट के वार करता है कुत्ते पे, तो कुत्ते को जब वो उछालता है तो कुत्ता 20 फुट दूर जाके गिरता है, सिर्फ काएं कर पाता है। और इस वक्त आप देखें, पाकिस्तान ने पलट वार करने की कोशिश भी नहीं करी। उनके डीजीएमओ ने इमीडिएटली इंडिया को कॉल करने की कोशिश करी, जो इंडिया ने फोन उठाया नहीं। ये सब तो हमारे डीजीएमओ ने बताया, न्यूज में अवेलेबल है ना, मैं कोई खुफिया बातें आपको बता नहीं रहा हूँ। पाकिस्तान बार बार इंडिया से कांटेक्ट करता रहा कि प्रभु हम क्या रहे ऊपर और हमला मत करो, तुमने तो जाके हमारे वो क्या है किमरी हिल्स है, जो किराना हिल्स के ऊपर ही अटैक कर दिया, जहाँ पे न्यूक्लियर वेपन हमारे रखे हैं। गलती हो गई, माफ करो प्रभु। हमने उनका फोन नहीं उठाया, हमें जो करना था हमने किया। तो ऋषभ खुंदस में आ चुका था, कुत्ते को पटका उठा के, और अभी पटकता रहेगा। हमको लग रहा है कि ऑपरेशन सिंदूर खत्म हो गया, लेकिन डिस्टर्बेंस अभी भी चल रही है। एक और बात, जैसे मैंने आपको कहा कि जो लोग मंगल को, आर्मी को फॉरवर्ड रखेंगे उनका भला होगा। आज आप कांस फिल्म फेस्टिवल को ही ले लो, जिन सेलिब्रिटीज को सबसे ज्यादा मेंशन किया जा रहा है उनका कुछ ना कुछ ऑपरेशन सिंदूर से। ऐश्वर्या राय ने व्हाइट कपड़े पहने, सिंदूर लगाया,
इमीडिएटली न्यूज़ में आ गई, राइट। एक और लेडी है जिसने अपने पूरे गांव पे नरेंद्र मोदी, भारत, आर्यपुत्र वाला लिखा के गई थी। ये लोगों को फेम मिल रहा है, बाकी बहुत लोग गए हैं वहां पे, उनको कोई नहीं पूछ रहा। ऐसा नहीं है कि फैशनेबल लोग जो कांस गए हैं उनकी कोई कमी थी, भारत से बहुत लोग गए। अदिति राव हैदरी गई हैं, आपके दीपिका पादुकोण गई हैं, सुष्मिता सेन गई हैं। नाम किसका हो रहा है? ऐश्वर्या राय का। उर्वशी रौतेला को कोई नहीं पूछ रहा। क्यों? क्योंकि सिंदूर लगाई हुई है। सिंदूर हर कोई नहीं, आज तक किसी ने नहीं लगाया, लेकिन आज उसको सब लोग पूछ रहे हैं। तो जो भी हमारे मंगल को सम्मान देगा उसको सम्मान मिलेगा, और यही नहीं पूरे विश्व में सम्मान मिलेगा, क्योंकि हमारे प्लैनेटरी पोजीशन उस तरीके से अलाइन हो रही है, वो होती जा रही है और बढ़ती ही जाएगी। जी। सबसे पावरफुल कुंडली कौन से कंट्री की है? सबसे पावरफुल कंट्री है यूएसए की, जो कि जिसका डेट ऑफ बर्थ हुआ 4 जुलाई 1776 1776, एंड इसका जो बर्थ होगा उसको हम लोग मानते हैं फिलाडेल्फिया में, जहाँ पे उसकी इंडिपेंडेंस डिक्लेरेशन साइन की गई थी उस टाइम पे। अब इसकी कुंडलियाँ अगेन कई सारी हैं जो अवेलेबल हैं ऑनलाइन, लेकिन सही कुंडली निकालने के लिए टाइम डिफरेंस की करेक्शन देखनी पड़ती है, राइट। उस वक्त के हिसाब से आज की डेट में जीएमटी 2 घंटा शिफ्ट हो चुका है। तो आप जब वो करेक्शन लोगे तो अगेन उनका जो लग्न है उसमें नंबर 1 मिल जाएगा, जो टेक्निकली सबसे ज़्यादा पावरफुल कुंडली मानी जाती है, क्योंकि उनका नंबर 1 है और पहला घर पहले लगन में आके बैठ गया। इसीलिए ये लोग आर्मी प्रधान रहेंगे, इसलिए इनको वर्ल्ड पुलिसमैन कहा गया। दुनिया जो है उसके ऊपर इनका वो चलता है बल, और ये दुनिया में कहीं भी परेशानी हो तो वहां पे या तो ठीक करने पहुंच जाते हैं, और शांति चल रही तो उसको परेशान करने पहुंच जाते हैं। बट क्योंकि इनका हाउस नंबर 1 बैठा हुआ है तो इनकी प्रबलता चलती रहेगी। दूसरी चीज, जो चीज अमेरिका के फेवर में है वो ये है कि ये लोग दुनिया को दान बहुत देते हैं, दोनों हाथों से खुल खुल के दान देते हैं। दुनिया में कहीं भी भूखमरी पड़ रही हो, कहीं भी सूखा पड़ रहा हो, सबसे पहले जो एड जाती है अमेरिका की तरफ से जाती है। कहीं भूकंप आ जाए और एड जो है यूएसए की तरफ से जाती है। इंडिया भी उस तरह बढ़ता जा रहा है, हमने पिछले कुछ वर्षों में एड देनी और बढ़ा दी है। आप यूएसए के जितने सीनियर लोग, सीनियर तो नहीं बोलूंगा, जो खरबपति लोग हैं, जेफ बेजोस, इलॉन मस्क, डोनाल्ड ट्रंप, बिल गेट्स, आपको वॉरेन बुफे, ये सारे लोग दोनों हाथों से जिसे कहते हैं सोशल वेलफेयर करते हैं। ऐसा कोई देश नहीं है अफ्रीका का, साउथ ईस्ट एशिया का, जहां पे लोगों को परेशानी हो और इन लोगों ने मदद ना की हो। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि जब तक ये लोग एक आर्मी को प्रिंसिपल रखे रहेंगे अपनी, एंड बी दोनों हाथों से सोशल वेलफेयर करते रहेंगे, तब तक अमेरिका कोई बाल का बांका नहीं कर सकता। अब देखिए, सेना प्रधान दोनों देश हैं, रशिया भी था, यूएसएसआर, अमेरिका भी था, लेकिन यूएसएसआर टूट गया, आज रशिया बचा। सर्बिया अलग हो गया, स्लोवेनिया अलग हो गया, यूक्रेन अलग हो गया, अगर बोस्निया अलग हो गया। रशिया के साथ गलती क्या हुई? रशिया के पास भी अमेरिका सेना प्रमुख थी, लेकिन उन्होंने जो दूसरों को देने वाला काम है, ये कार्मिक साइकिल है जो कंटिन्यू होनी चाहिए। धन के साथ भी जरूरी होता है, जैसे धन आ रहा है वैसे ही आप देते जाओ। आपको हमेशा, जैसे कहा जाता है कुंडलियों में भी, ज्योतिष में भी, वेदों में भी कहा गया है कि अपनी जो भी आपकी आमदनी है उसका 10वां हिस्सा आप दान में दीजिए। दान में दीजिए। आप अपना 10वां हिस्सा दान में देना शुरू करो, किसी नीडी को, जिसको एक्चुअली जरूरतमंद हो, उसको देना शुरू करो। आप देखो, आपको धन का अभाव ही नहीं पड़ेगा। आपको जब धन का अभाव पड़ेगा कहीं ना कहीं से पैसे आ जाएंगे, है ना। तो रशिया की ये गलती थी कि उन्होंने कभी वेलफेयर नहीं किया, दान नहीं दिया। वो कम्युनिस्ट बन के छूट गए, और कम्युनिज्म में इतना घुसे कि इतना सेल्फ सेंटर्ड बन गए कि आसपास क्या हो रहा है उसको ध्यान नहीं दिया। लोग भूखे मर रहे हैं, वो सोचना भी नहीं चाहते, है ना। और हमारे यहाँ सहारन अफ्रीका में अगर 1 साल परेशानी होती है तो अमेरिका अगले 3 साल का पैसा उनको दे जाता है आके, कि भाई अगले 3 साल तुम ये बैठो, खाना खाओ। हमारे यहाँ इतना गेहूं पड़ा है भाई, तुम खाना खा लो। हमारे यहाँ दूध इतना पैदा हो रहा है कि तुम हमसे डोनेशन ले लो, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो ये जो साइकिल है, जब तक अमेरिका वाले कंटिन्यू करते जाएंगे, जब तक वो सोशल वेलफेयर करेंगे, उनकी कोई दिक्कत नहीं होगी। तो मुझे लग रहा है कि वो इतनी पावरफुल पोजीशन पे है तो ये तो चलता ही रहेगा। लेकिन ऐसा हो सकता है कि कभी एक टाइम आए कि आपकी जो बुद्धि है कुबुद्धि पे क्रिएट हो जाए और आपके अंदर एक सेल्फिशनेस धीरे धीरे आनी शुरू हो। जैसे अभी आप देखेंगे, शुरू थोड़ी बहुत तो हो चुकी है। दूसरे देशों के बच्चों को बाहर निकालना, बच्चों के वीजा कैंसिल कर देना। आप अपने ही बुद्ध को परेशान कर रहे हो। हार्वर्ड क्या है? बुद्ध है। हार्वर्ड के लाइसेंस को आपने कैंसिल कर दिया। आप बोल रहे हो वहां पे जो 300 विदेशी बच्चे पढ़ रहे हैं, भारत के बच्चे भी हैं, सबको बाहर निकालो। आपके यहाँ आप ये कह रहे हो कि हमारे दूसरे देश से लोग यहाँ आने ही नहीं चाहिए।
अरे भाई, अमेरिका बना जो था, बना तो वो दूसरे देश के लोगों से ही था। ओरिजिनल लोगों को तो तुमने मार के भगा दिया, जो रेड इंडियंस थे। तो बना ही दूसरे लोगों से, रेफ्यूजीज से। आज जो रेफ्यूजीज आ रहे हैं, आप उनको मार मार के भगा रहे हो। कहीं ना कहीं हो सकता है कुबुद्धि का शुरुआत हो चुकी है। ट्रम्प साहब आए हैं, बिल्कुल ठीक है, लेकिन कहीं ना कहीं उनके को एक्शंस भी हो रहे हैं। उसकी आपको दिखती ही है, जो शुरुआत हो चुकी है ना। अच्छा, जैसे कुंडली के अंदर कुछ ऐसे प्लेनेटरी पोजीशन होते हैं जहाँ वो रिलेटेड होते हैं धर्म से, जी स्पिरिचुअलिटी से। जी। तो इंडिया के जो चार्ट हैं उसमें स्पिरिचुअलिटी का क्या स्कोप है, आगे क्या होगा? हमारा जो 9वां घर है, जिसे धर्म का घर कहा जाता है, वो है, उसमें हमारे बैठे हुए हैं केप्रिकॉन। हिंदी में जिसे कहते हैं हम लोग, मैं भूल रहा हूँ, मकर। मकर। तो मकर यहाँ बैठे हुए हैं। तो मकर है शनि की राशि, शनि प्रधान राशि है। तो जब जब हमारे यहाँ शनि प्रधान होता जाएगा, तब हमारा जो है धर्म प्रधान हम बनते जाएंगे, पहली चीज। दूसरी चीज, क्योंकि 10th हाउस है शनि का, शनि जाके सूर्य के साथ बैठे हो, वहीं से डायरेक्टली उसको देख रहे हैं, तो धर्म प्रधान तो हमने बनना ही था, है ना। तो हमारे देश में, हिंदुस्तान की मैं बात कर रहा हूँ, सनातन जो भारतवर्ष है उसकी बात मैं नहीं कर रहा हूँ। वो तो बहुत पुराना है, उसकी कुंडली बनाने की चेष्टा मैं कर ही नहीं सकता। लेकिन जो करंट भारत है, हिंदुस्तान, जिसको हम 1947 से गिनते हैं, यहाँ पे क्योंकि शनि 10वें घर में जाके बैठ गए, उसके ऊपर दृष्टि रख के बैठे हैं, तो हम धन प्रधानता की तरफ बढ़ ही रहे हैं, एंड धीरे धीरे बढ़ते ही जाएंगे। इसमें भी आप नोटिस करेंगे कि क्योंकि हम धन प्रधान हो रहे हैं, लेकिन 10वें घर के साथ बढ़ रहे हैं, तो इस वक्त नारायण की, श्री राम की इन दिस केस, या विष्णु भगवान की प्रधानता बढ़ रही है। कोई यहाँ पे अगर जो शनि है किसी और ग्रह में जाके बैठे होते तो शायद हम उसको किसी और का नाम देने की कोशिश करते हैं। तो इस वक्त जैसे इंडिया में राम जी का, श्री राम का मंदिर का बनवाया गया, श्री राम के नाम से कई सारे डेवलपमेंट हो रही है। अयोध्या जो है, सडनली उसमें इतनी प्रगति हो गई पिछले 4-5 साल में, ये सब शनि भगवान के देन है। उन्होंने पहले बड़ा परेशान किया, लेकिन अब वो उनको वहाँ पे लोगों को बेनिफिट कर रहे हैं। चलिए, इसके साथ ही हम इस पॉडकास्ट को ही एंड करते हैं। उम्मीद है दोस्तों आपको हमारी ये जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर आपके कोई इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस हैं तो आप कमेंट्स में हमें बताइएगा, हम कोशिश करेंगे अगले पॉडकास्ट में जवाब देने की। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ। धन्यवाद। धन्यवाद।